Assalamualaikum students. I hope you all are doing well. Let's get start our today's lesson. Today we are going to start chapter number 4, which is named as pollutants and their effects on environment. इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स क्या हैं और किस तरह से जो इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स हैं उनकी वजह से जो हमारा इन्वायरमेंट है वो पोल्यूट हो रहा है, यानी इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स का इफ़ेक्ट देखेंगे अपने इन्वायरमेंट के ऊपर। और हम देखेंगे कि कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में इजाफा हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट व्हाट आर पोल्यूटेंट्स। आवर इन्वायरमेंट इज़ पोल्यूटेड day by day due to the increase in the amount of air pollutants. Air pollutants are basically the substances that pollute our air. We can define air pollutant as poisonous and harmful substances which contaminate or pollute the air. हमारा जो इन्वायरमेंट है जो इतनी तेज़ी के साथ पोल्यूट हो रहा है, तो इसमें इजाफे की वजह है एयर पोल्यूटेंट की अमाउंट में इंक्रीज़ आना। एयर पोल्यूटेंट हम उन सब्सटेंसेस को कहते हैं जो हवा में मौजूद होते हैं और वो अनडिज़ायरेबल, हार्मफुल और पॉइजनस सब्सटेंसेस है, यानी ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो जहरीले हैं और जब ये हवा में मौजूद होते हैं तो ये जो हमारी एयर है उसको भी पोल्यूट कर देते हैं। तो इस तरह से एयर पोल्यूटेंट की मौजूदगी की वजह से जो हमारा इन्वायरमेंट है वो पोल्यूट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि वो एयर पोल्यूटेंट कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनकी हवा में प्रेजेंस की वजह से जो हमारी हवा है वो पोल्यूट हो जाती है, गंदी हो जाती है। तो वो जो सब्सटेंसेस हैं उनमें है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये जो CFCS है इसको हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो स्टूडेंट्स, जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसके अलावा जो नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हैं इनको हम कंबाइनली कहते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जिसमें नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी आ जाते हैं और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी आ जाते हैं। इसी तरह से सल्फ़र डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये जो है ये वो पोल्यूटेंट्स हैं, वो सब्सटेंसेस हैं जो हमारी एयर को पोल्यूट करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं इनके सोर्सेज क्या हैं, यानी किस तरह से ये जो हमारी एयर है उसमें आ रहे हैं और जो इनकी अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो रही है। अब जैसे सोर्सेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कौन कौन से हैं, व्हीकुलर इमिशन, यानी जो गाड़ियों से धुआं वगैरह निकलता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड का बहुत बड़ा सोर्स है। इसी तरह से फॉरेस्ट फायर, इंडस्ट्रियल इमिशन, पावर जनरेशन, गैस अप्लाइंसेस, बायोमास बर्निंग। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो इनकम्प्लीट अगर कंबस्शन होती है कोल्स, कोयले वगैरह की, फ्यूल्स की, तो उससे भी हवा में शामिल हो जाते हैं। इसी तरह से जो गाड़ियों वगैरह का धुआं होता है उससे भी हवा में शामिल हो जाते हैं। और जो फॉरेस्ट फायर होती है, यानी जो जंगलात में अक्सर आग वगैरह लग जाती है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हवा में शामिल हो जाती है। इंडस्ट्रीज़ और पावर जनरेशन ऐसी साइट्स हैं जो कार्बन मोनोऑक्साइड की हवा में अमाउंट को बहुत तेज़ी के साथ इंक्रीज़ कर रही हैं। ये जो पावर जनरेशन प्लांट्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें एनर्जी हासिल करने के लिए कोयला इस्तेमाल किया जाता है। तो जब कोल को बर्न किया जाता है तो उसकी बर्निंग से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, सल्फ़र डाइऑक्साइड्स पैदा होते हैं, और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड हैं, ये स्टीम के साथ मिलकर बाहर हवा में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो डायरेक्ट हमारे इन्वायरमेंट में जा रहे होते हैं। तो इस तरह से जो इंडस्ट्रीज़ हैं या थर्मल पावर जनरेशन प्लांट्स हैं ये भी हमारी हवा में जो एयर पोल्यूटेंट की अमाउंट है उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं और बहुत तेज़ी के साथ उसमें इजाफा हो रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास एयर पोल्यूटेंट है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। जैसे अभी हमने बात की कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में जो CFCS, तो CFCS जो है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को डिनोट कर रहा है और इसके अंदर क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये भी हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, और उसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन की अमाउंट में इजाफे की वजह से जो और भी बहुत सारे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के मसाइल पैदा हो रहे हैं। जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हैं ये ओजोन लेयर को ख़राब कर रहे हैं और ओजोन लेयर की डिप्लीशन की वजह से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है उसमें इजाफा हो रहा है। अब हम देखते हैं कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है ये कहाँ से हमारे इन्वायरमेंट में शामिल हो रहे हैं।
ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, इनका जो बेसिक सोर्स है हमारे इन्वायरमेंट में शामिल होने का, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हमारे इन्वायरमेंट में शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा जो एरोसोल स्प्रेज होते हैं, यानी वो स्प्रेज जिनके अंदर सॉलिड और लिक्विड का इमल्शन बनाया होता है, उन स्प्रेज के थ्रू इन्वायरमेंट में शामिल हो जाते हैं। और जो हम एयर कंडीशनिंग डिवाइसेस यूज़ करते हैं, उन डिवाइसेस के थ्रू भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हमारे इन्वायरमेंट में शामिल हो सकते हैं। इन अप्लाइंसेस से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रिलीज़ होते हैं और हमारी एयर में एंटर हो जाते हैं, और हमारी एयर में जाकर ये बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कॉज करते हैं। ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स की जो अमाउंट है उसमें इजाफा करते हैं। हमारे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का जो बेसिक सोर्स है वो एरोसोल स्प्रेज है और फॉसिल फ्यूल की बर्निंग है, यानी जो कोल वगैरह को इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है फॉर द पर्पज़ ऑफ गेनिंग एनर्जी। तो इस तरह उस कोल की बर्निंग की वजह से और एरोसोल स्प्रेज को यूज़ करने की वजह से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है उसमें तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है। अभी जो हमने सोर्सेज डिस्कस किए वो सोर्सेज थे जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में इजाफा कर रहे थे, और इनमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी। जैसे अगर व्हीकुलर इमिशन की बात की जाए तो जितनी ज़्यादा ट्रैफिक होगी उतने ही ज़्यादा अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हवा में एंटर होगी और पोल्यूशन का बाइस बनेगी। इस तरह से जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब हम देखते हैं कि वो नेचुरल सोर्सेज कौन से हैं जिनकी वजह से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो सकती है। तो वो है वोल्केनिक इरप्शन। जब वोल्केनिक इरप्शन होती है तो इससे भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह हवा में शामिल हो जाते हैं और एयर पोल्यूशन का बाइस बनते हैं। It's hard to breathe here. There must be something in the air. Oh, Spiky, that's because there's a lot of air pollution. What is air pollution? Air pollution is the introduction of harmful substances into the Earth's atmosphere. These substances are called pollutants. They include certain gases, dust particles, and other chemical compounds. Pollutants are released by both human activities and natural processes. Air pollution is probably one of the most serious environmental problems that we are facing today. Most often, it is caused by human activities, transportation, industrial work, and agriculture. However, natural processes such as volcanic eruptions and wildfires may also pollute the air. So, what exactly are these pollutants in the air? Can I see them? There are different types of air pollutants, such as certain gases, soot, and dust particles. What types of gases, Mrs. Coco? The harmful gases released into the air include sulfur dioxide, carbon monoxide, oxides of nitrogen, and chlorofluorocarbons. Where do these pollutants come from? Good question. Sulfur dioxide. The main sources of sulfur dioxide are electricity generation, burning of coal, oil, and natural gas, industrial processes, and emissions from motor vehicles. Whoa! So many major human activities release sulfur dioxide. Just like sulfur dioxide, carbon monoxide also comes from the emissions of motor vehicles. The chimneys of industries also emit this gas. Can't we sense it in the air? No, that is why it's so dangerous. It's a colorless, tasteless, and odorless gas. Nitrogen oxides are emitted into the atmosphere from motor vehicles and industrial processes. But they naturally occur in our atmosphere too, from volcanoes, oceans, and lightning strikes. Are nitrogen oxides a combination of oxygen and nitrogen? Yes. There are two nitrogen oxides that contribute to air pollution. Nitrogen dioxide, which is a dark brown gas with a strong smell, and nitrogen monoxide, which is a colorless gas with a sweet smell.
Chlorofluorocarbons come from sprays, refrigerators, and the creation of polystyrene and plastic containers. तो स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हमने डिस्कस किया कि प्लूटेंट्स क्या हैं। वो जहरीले और नुकसानदा मादे जो माहौल को आलूदा कर रहे हैं, हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको प्लूट कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं फ़िज़ाई प्लूटेंट्स या फिर एयर प्लूटेंट्स। इसके बाद हमने देखा कि फ़िज़ाई प्लूटेंट्स कौन कौन से हैं। उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वगैरह शामिल थे। फिर हमने इन सारे प्लूटेंट्स के सोर्सेज पढ़े कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो फॉसिल फ्यूल के जलने से, फैक्ट्रियों से खारिज होने वाले धुएं के ज़रिए हवा में शामिल होती है। इसी तरह से जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं वो भी फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं के ज़रिए हवा में शामिल होते हैं। फिर हमने देखा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन के एटम्स शामिल होते हैं। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये एरोसोल स्प्रे, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनिंग सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं और इन आलात से निकलकर हवा में शामिल हो जाते हैं। फिर हमने डिस्कस किया कि फ़िज़ाई प्लूटेंट्स के कुदरती ज़राए कौन कौन से हैं। आतिशफ़शां का फटना यानी वोल्केनिक अरप्शन है, और रोटिंग ऑफ वेजिटेशन यानी नबातात का गलना सड़ना, जो सब्ज़ियाँ वगैरह गल सड़ रही होती हैं उनसे भी एयर प्लूटेंट्स जो हैं वो हवा में शामिल हो जाते हैं। ये दोनों एज ए MCQs आ सकते हैं कि फ़िज़ाई प्लूटेंट्स के कुदरती ज़राए कौन से हैं, और ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज में जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है कि फ़िज़ाई प्लूटेंट्स कौन कौन से हैं, तो उनमें आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर होगा। इसमें आप लिखेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वगैरह बड़े फ़िज़ाई प्लूटेंट्स हैं। तो ये जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है ये उसका आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, आज का आपका लेसन यहाँ तक है। इसमें से जो क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं कि फ़िज़ाई प्लूटेंट्स क्या हैं, कौन कौन से बड़े फ़िज़ाई प्लूटेंट्स हैं, फ़िज़ाई प्लूटेंट्स के ज़राए क्या हैं, यानी वो कौन से सोर्सेज हैं जिनके थ्रू जो एयर प्लूटेंट्स हैं वो हमारे इन्वायरमेंट में शामिल हो रहे हैं, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेने हैं। इसके अलावा ये कुदरती ज़राए हैं फ़िज़ाई प्लूटेंट्स के, ये वाले दो नाम अच्छी तरह से कर लेने हैं, यानी आतिशफ़शां का फटना और नबातात का गलना सड़ना। ये एज ए MCQs भी आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग इनको अच्छी तरह से तैयार कर लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।